हेलो बच्चों, हम देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अपना एग्जांपल 1 भी हो चुका था और इसके पहले जो भी शर्तें थी वो भी हम देख चुके थे। ठीक है, तो हम करते हैं एक यानी अध्याय फर्स्ट की प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट। ठीक, संख्या पद्धति से संबंधित है उसकी प्रश्नावली करेंगे 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य की बात कर रहा है यहाँ पर कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q शून्य के बराबर ना हो। ठीक, तो यहाँ क्या देखना है कि शून्य है, जो शून्य को उसने परिमेय संख्या बताया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे संख्या रेखा में अपन ने पहले देखा था कि जो जैसे ये रहा एक संख्या रेखा में दर्शा देते हैं, ये हो गया शून्य, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। ठीक, तो शून्य के रूप में हम शून्य है, जो शून्य को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p/q का मतलब होता है आपका क्या? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब शून्य है, शून्य को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर 1/0 नहीं लिख सकते। ठीक, तो ए आपकी क्या होगी? ए परिमेय संख्या नहीं होगी, मगर ए परिमेय संख्या आपकी होगी। इसलिए शून्य क्या है? शून्य परिमेय संख्या है, मगर 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन में उसने बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि हम शून्य को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं और शून्य को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहीं पर डेफिनेशन में लिखा है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? p/q मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां पर शून्य को p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए 0/1 प्राप्त होता है, जहां पर p बराबर होगा आपका 0, q बराबर होगा 1। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि q बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि q बराबर क्या माना है? यहाँ पर 1 माना। इसलिए p/q मतलब 0/1 अर्थात शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। ये बात ध्यान रखना। 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यहाँ पर कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले तो यहाँ पर 3 और 4 क्या बनाएंगे? परिमेय संख्या बनाएंगे। लिखते हैं यहाँ पर 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर हमने अभी सीखा था इसके पहले एग्जाम में परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया है? 6 दिया है, तो उसमें 1 ऐड करना है। जितनी यहाँ पर परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए, जैसे 4 कहा जाए तो 4 में 1 जोड़ना है, 5 हो जाएगा। जैसे 5 दिया तो 5 में 1 जोड़ना 6 हो जाएगा। 6 दिया तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम ये देख रहे हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। परिमेय संख्या में व्यक्त करने के लिए हम किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में। किस रूप में? p/q के रूप में। तो अपने पास p कितना है? 3 है, q क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहीं पर इसको देख रहे हैं, p कितना है आपका? p है आपका 4 और q कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1। अर्थात 3/1 और 4/1 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है अपने लिए। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 के बीच 6 परिमेय संख्या है। ठीक, तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना नियम क्या है कि जो 6 है 6 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7। अब 7 है, 7 का अंश और हर में क्या करना है? गुणा करना है। तो पहली संख्या क्या है आपकी? 3/1। तो 3/1 गुणित 7 का जो गुणा है वो अपने लिए किस में करना? अंश में भी करना और किस में करना? हर में भी करना है। तो यहाँ पर कर दो 7/7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 3 21 मतलब 21/7। यहाँ पर देख लें, अब यहाँ पर कितने में गुणा करना है? 4/1 में। किसका गुणा करना है? 7/7 में। मतलब 7 का गुणा अंश में भी करना है और 7 का गुणा कहाँ करना है? हर में भी करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28/7। अब हमें निकालना किन किन के बीच में है? अब हमारे पास हो जाएंगे आपकी 3/1 और 4/1 की बीच निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21/7 और यहाँ पर लाइन खींच लेना, इससे समझ आ जाएगा। 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या जितनी है वो लिख दो। के बीच परिमेय, यहाँ पर बीच लग लेना,
के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी क्रम से लिखते हैं? 21/7, 21 के बाद क्या आएगा? अंश, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर हर क्या है आपका समान है। जब हर समान है तो हमें कुछ नहीं करना, अंश में बढ़ते जाना बस। जैसे 21 है तो 21 के बाद क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 22/7, 23/7, फिर इसके बाद 24/7, फिर इसके बाद 25/7, फिर इसके बाद 26/7, फिर आपके बाद इसके बाद आ जाएगा 27/7, 27/7, फिर आखिरी में आ जाएगा आपका 28/7। वहीं पर पहुंच गए 21 से 28 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? 1 2 3 4 5 6। निकालनी कितनी थी? 6। तो अपनी जो परिमेय संख्या हुई वो कितनी हो गई आपकी? 6 हुई। कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और आखिरी हो गई आपकी 27/7। मतलब 21/7 और 28/7 के बीच में जो परिमेय संख्या निकलेगी ये होगी आपकी 5। अर्थात क्वेश्चन में बोला है तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना मतलब p/q के रूप में लिखना। p/q के रूप में हम जब लिखते हैं तो क्या होता है? अंश तो अपने पास पहले से हर में भी कन्वर्ट करना होता तो हर कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हम? 1 मान लेते हर। ठीक, तो p/q मतलब यहाँ पर 3 का अंश, तो बटे में कितना होगा? 1, मतलब 3/4। अब यहाँ पर 4 है, 4 क्या है? आपका अंश है। अंश मतलब कितना है? यहाँ पर p है, तो p और q के रूप में व्यक्त करना है, p/q के रूप में। तो यहाँ पर 4 था तो अंश हो गया आपका 4, हर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो इसको अपन ने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया 3/1 और 4/1। इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। तो 6 परिमेय संख्या में हमें क्या करना है? जब 6 दी हो या 5 दी हो, 4 दी हो, तो उसमें सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं और जितना हम योगफल आता है उसको गुणा कर देते हैं अंश में और हर में। ठीक, तो यहाँ वही किया, 6 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 7 हो गए। जब 7 हो गए तो अंश अपना अंश और हर में क्या करना था? उसी संख्या का गुणा करना था जहां पर इतना योगफल आता। ठीक, तो 3/1 था, 3/1 में अंश में भी हमने 7 का गुणा किया, साथ में हमने हर में भी 7 का गुणा किया। तो यहाँ पर कितना हो गया? 21/7। उसी प्रकार हमने यहाँ पर किया 4/1 में 7/7 का गुणा किया तो क्या हो गया? 28/7। अब सीधा सा कुछ नहीं करना था, 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी आपकी संख्याएं आनी थी वो हमें यहाँ पर लिखनी थी, क्योंकि हर है जो हर तो आपका समान हो गए। जब हर समान हो गए तो अंश जो थे अंश भर लिखने थे, ऊपर थे। ठीक, तो 21/7 और 28/7 के बीच में लिखनी थी तो क्या हुई? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हुई आपकी 6 परिमेय संख्याएं किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ठीक, और निकालना है अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं याद करना है। कितनी परिमेय संख्याएं याद करना है? 5 परिमेय संख्याएं याद करना है। यहाँ पर ये देखना है, ये आपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन p/q के रूप में दिया होगा। p/q के रूप में दिया है मतलब परिमेय संख्या के रूप में दिया है, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से दिया है आपका अंश और हर है, अंश और हर में अपने लिए सीधे गुणा करना है। ठीक, तो हमें निकालनी कितनी है संख्या है? 5। हमने अभी क्या बताया था कि जब यदि 5 निकालना है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, 6 निकालना है तो 1 ऐड कर देंगे, जितनी भी निकालनी उसमें 1 प्लस करना है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हल कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? निकालनी है अपने लिए 5। तो 5 में क्या कर देंगे? 5 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब 6 हो गया तो 6 में क्या करना है? इस संख्या में गुणा करना और इसमें गुणा करना है। ये भिन्न कितनी है आपकी दी हुई है? 3/5 और 4/5 के अंश और हर में 6 का गुणा करने पर कितने का? 6 का गुणा करने पर या 6 का गुणा करने पर। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 6 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 6 × 3 = 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का गुणा करेंगे अपन, 6 का गुणा करेंगे 5 बार तो कितना हो जाएगा? 30 और
वहीं पर ये देखना है 4 का गुणा करेंगे अपन, इसमें 6 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना होगा 24 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, तो लिख दो इनके बीच की 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या कौन कौन से बीच की, अर्थात 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है अपने, 5 लिखनी है। देख लो सीधा सीधा सा है, क्योंकि हर यहाँ पर क्या है समान है, हर मतलब कितना, जैसे 30 यहाँ दिया 30 यहाँ पर दिया है, हर मतलब समान है, हर समान है तो कुछ नहीं करना, ऊपर का आंसर लिखना। जैसे 18 है तो 18 के बाद क्या आ जाए, पहले यही लिख लेते हैं 18/30, फिर कॉमा लगाते जाएंगे 19/30, फिर 20/30, इसके बाद आएगा 21/30, इसके बाद आ जाएगा 22/30, फिर आ जाएगा 23/30, अंत में वही आ जाएगी 24/30। गिनना है 5 संख्या गिनना, 1 2 3 4 5, यही 5 लिखनी थी, तो यहाँ पर अपन 5 परिमेय संख्या लिख देंगे नोट डाउन करके। कौन कौन सी आई आपकी, पहले आई 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, इसके बाद आई 22/30, फिर आ गई आपकी क्या 23/30। ये होगी आपकी 5 संख्या, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पहले से, पर एक बार फिर से देख लें। जैसे लिखा है 3/5 और 4/बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना मतलब हमने पहले बताया था कि जितना दिया रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पर कितना था 5 था, 5 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, तो जो संख्याएं दी थी उसको अपने परिमेय संख्या व्यक्त किया था, मगर यहाँ पर पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त है, मतलब p/q के रूप में है। जब p/q के रूप में है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सीधा सा जो 6 था उसका गुणा करना है। 3/5 था और 4/5 था, इसके अंतर हम कितने का गुणा करना था, 6 का गुणा करना था, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 जोड़ दिया था, ठीक। अब 6 का गुणा करना है, तो हमने 6 का गुणा किया, 3/5 है, 3/5 में जब 6/6 का गुणा करेंगे और तो कितना आएगा 18/30 आएगा। वहीं पर 4/5 में 6/6 का गुणा किया तो कितना आ गया 24/30, ठीक। यहाँ पर 18/30 और यहाँ पर 24/30। अब इनके बीच में हमें लिखनी थी संख्याएं, 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, तो यहाँ पर क्या होगा 18 होगा, 18 के बाद आ जाएगा 19, 19/30 होगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा, फिर आ जाएंगे हम वहीं पर 24/30 पर। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्या है जो ए रही, ठीक। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखा है, सत्य और असत्य बताना, वो भी कारण है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें आंसर देना सत्य। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या होती है। वो कैसे, हम जब यहाँ से लिखते हैं संख्या रेखा पर देखते हैं 1 से लेकर 3 तक, ये क्या हो जाएंगे आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। जब 1 और 3 से अर्थात 1 से लेकर अनंत तक जब ये होती है प्राकृतिक संख्या, जब इनमें हम शून्य को शामिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शून्य में शामिल कर देते हैं, तो क्या हो जाती है पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूर्ण संख्या हो गई यहाँ पर, तो पूर्ण संख्या होने पर क्वेश्चन क्या है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होगी आपकी प्राकृतिक संख्या होगी, क्या होगी प्राकृतिक संख्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पूर्णांक है, 0 के इस साइड भी पूर्णांक है, 0 के इस साइड पूर्णांक, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक जितनी भी संख्याएं हैं संख्या रेखा पर वो क्या है आपके पूर्णांक है। मगर यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है हमेशा धनात्मक। जब पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, मगर परंतु क्या पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं, इसलिए क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, क्या असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक मान नहीं होता। जब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या इस साइड 0 से लेकर इस साइड की जो होती है पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक मान नहीं है, इसलिए ये क्या है पूर्णांक है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर क्या है असत्य। परिमेय संख्या में कई अन्य प्रकार की संख्या होती है, ठीक, जिनको हम पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई संख्या है आपकी 3/4 है, 3/4 ये परिमेय संख्या तो है, मगर ये क्या है एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। परिमेय संख्या है मगर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है मतलब नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अब हम इसके बाद करेंगे चर्चा, यानी सॉल्व करेंगे एक प्रश्न 1.5
2 प्रश्नावली पर चलेंगे इसके बाद, ठीक, क्योंकि आपको 1.1 प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है।